जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जब घर में भगवान का वास होता है तो दिखते हैं ये संकेत। आज मैं आपको संकेत जो बताने जा रही हूँ ना, चाहे आप काली माँ की पूजा करो, चाहे किसी भी भगवान की करो, चाहे फिर किसी भी देवता की कर लो, जब आपके घर में आपके भगवान का वास होगा तो आपको ये संकेत बार बार दिखने लगेंगे। और जब आपको ये संकेत बार बार दिखेंगे तो आप इन संकेतों को समझ ही नहीं पाओगे, आखिर आपको ये संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं, किस वजह से दिखाई दे रहे हैं। आप इन संकेतों को देखोगे भी लेकिन समझ नहीं पाओगे। तो ये होते हैं भगवान के संकेत। मतलब हमारे घर में जो भी देवी देवता भगवान हम पूज रहे हैं ना, वो भगवान जब हमारे घर में वास करते हैं ना, तब हमें ये संकेत दिखते हैं। एक एक करके मैं आपको सारे संकेत बताऊंगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। अगर कोई भी मन में आपके सवाल गूंजता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ही ज़्यादा भगवान को भी खुशी होगी। साइड में आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, जब आप कमेंट करोगे तो हाइप के बटन पर क्लिक कर कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करना, ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे। और जब उन लोगों तक पहुँचे तो उनको भी पता चल जाए कि जब घर में भगवान का वास होता है तब हमें ये संकेत बार बार दिखने लगते हैं। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको पहला संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। जब सपने में बार बार आपको साधु संत ऋषि मुनि इस प्रकार के बार बार इंसान दिखने लगे, जैसे आप सपने में देख रहे हो कि कोई साधु दिख रहा है, कोई पंडित दिख रहा है, या पूजा करता हुआ कोई बाबा दिखाई दे रहा है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं और लंबे लंबे उसके बाल है, ऊपर जूड़ा बना हुआ है। तो अगर आप सपने में साधु संत पंडितों को देख रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा संकेत होता है, शुभ संकेत होता है। जब आपके घर में भगवान का वास होता है ना, तब आपको ये संकेत दिखाई देता है। जिस व्यक्ति के घर में भगवान का वास होगा उसको ये संकेत दिखेगा, जिसके घर में भगवान का वास नहीं है ना, उसको इनमें से एक भी संकेत नहीं दिख सकता। अब आप नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको ये संकेत दिखता है, या आगे आने वाले समय में कभी भी दिखेगा तब भी आपको वीडियो से पता चल जाएगा आखिर आपको क्यों दिख रहा है ये संकेत, क्योंकि भगवान का वास आपके घर में होता है। दूसरा संकेत, जिन लोगों के घर में भगवान का वास होता है ना, उनको बार बार सपने के माध्यम में शंख दिखने लगते हैं। किस प्रकार से दिखते हैं, जैसे वो किसी मंदिर में गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे शंख पड़े हैं और वो शंख उठा उठा के अपने हाथ में देख रहे हैं, फिर उसे शंख को बजा भी रहे हैं। तो शंख को सपने में देखना ये एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत बड़ा संकेत होता है। मतलब जब आप भक्ति पूजा पाठ करते हो ना अपने देवी देवता भगवान की, जब उनका वास आपके घर में होता है ना, तब आपको ये शुभ संकेत दिखाई देते हैं। अगर आपको ये संकेत दिखाई देता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे आने वाले समय में कभी भी आपको ये संकेत दिखे ना तो समझ लो आपके घर में भगवान का वास होता है, इसीलिए आपको ये संकेत बार बार दिख रहा है। तीसरा संकेत, सपने में बार बार अपने ही घर के मंदिर को देखना। जिस घर में आपने मंदिर बनाया है उस घर में जो मंदिर है वो आपको सपने में बार बार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपके घर में सीधा भगवान का वास होता है। जिन लोगों के घर में सीधा भगवान का वास होता है ना, उनको सपने में अपने ही घर का मंदिर बार बार दिखने लगता है, और ऐसे दिखता है जोत जली भी है, पूजा पाठ हुई भी है, और आपका मंदिर आपको सपने में बार बार दिखाई दे रहा है। तो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके घर में है स्वयं भगवान का वास। जिन लोगों के घर में भगवान बैठते हैं ना, उनको ये संकेत दिखाई देता है। चौथा संकेत, सपने के माध्यम में बार बार
जलती हुई जोत को देखना, जलते हुए दीपक को देखना। अगर आप जोत को, दीपक को जलता हुआ सपने में कहीं भी देख रहे हो ना, किसी भी स्थान पे देख रहे हो, चाहे मंदिर हो, घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत होता है। जब आपके घर में सीधा भगवान का वास होता है तब आपको सपने में ये संकेत दिखाई देता है। और मैं जानती हूँ दीपक जलता हुआ, जोत जलती हुई 99% लोगों को सपने में दिखाई देता है, तो उनके घर में सीधा डायरेक्ट भगवान का वास होता है, इसीलिए उनको ये सपना बार बार दिखने लगता है। 5वां संकेत, जब आपके घर में भगवान का वास होता है तो आप अपने आप को ही शिवलिंग की पूजा करते हुए सपने में देखते हो। जैसे आप क्या देखते हो, सपने के माध्यम में आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, और वैसे आप हकीकत में शिवलिंग की पूजा नहीं करते, या वैसे आप किसी और देवी देवता को मान रहे हो या किसी और भगवान को मान रहे हो, लेकिन अपने आप को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख रहे हो, तो ये आपके लिए जो संकेत है ना, ये बहुत बड़ा संकेत है। जब आपके घर में भगवान का वास होता है सीधा, तब आपको ये संकेत दिखाई देता है। और एक बार नहीं, कई बार दिखाई देता है। जब कई बार आपको दिखता है ना, तो बस आप यही सोचते रहते हो कि मैं अपने आप को शिवलिंग की पूजा करता हुआ देख रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है, ये मैं कैसे पता करूँ। तो वीडियो से आपको पता चल जाएगा ये संकेत क्यों दिखता है, क्योंकि घर में सीधा भगवान का वास है। 6वां संकेत, जिनके घर में भगवान का वास होता है उनको सपने में बार बार गौ माता दिखने लगती है। कभी गौ माता दिखती है, कभी गौ माता का बछड़ा दिखने लगता है। कभी आप सपने में देखते हो गौ माता और बछड़ा दोनों खेल रहे हैं और गौ माता अपने बछड़े को प्यार कर रही है। अगर आप ये संकेत देख रहे हो तो ये उनको दिखता है, इनके घर में सीधा भगवान का वास होता है। 7वां संकेत, जब आपके घर में भगवान का वास होता है तो सपने में बार बार आपको सोने के सिक्के दिखने लगते हैं। सोने के सिक्के जो कि मतलब भगवान के, देवी देवताओं के पास होते हैं, वो सोने के सिक्के आप सपने में देखते हो। आप देखते हो कि आपको बहुत सारे सोने के सिक्के दिख रहे हैं किसी मंदिर में, या आप अपने घर में देख रहे हो, कहीं भी अगर आपको सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हैं ना, तो समझ लो ये आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और आपके घर में किसका वास होता है? स्वयं भगवान का, परमात्मा का, उस देवी देवता का जिसकी आप पूजा कर रहे हो, उस भगवान का जिसको आप मानते हो। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आप कमेंट में बताइए आपको कौन कौन से संकेत दिखते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।